ठीक है। गोनैड्स, गोनैड्स का मतलब क्या हुआ? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। गोनैड्स का मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में कौन होता है? टेस्टिस। फीमेल में कौन हो गया? फीमेल में होता है कौन सा? ओवरी। अब समझिए कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते किसको है? सेक्स ऑर्गन दो तरीके का, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं जो कि गेमेट का भी फॉर्मेशन करता हो और किस चीज का फॉर्मेशन करता हो? सेक्स हार्मोन का। किसका? सेक्स हार्मोन का। तो गोनैड्स में आता है दो चीज। यदि मेल का केस हो, मेल हो तो उसके अंदर उसके गोनैड्स को क्या कहेंगे? टेस्टिस। और फीमेल हो तो उसके गोनैड्स को हम कहते हैं क्या? ओवरी। उसके गोनैड्स को क्या कहते हैं? ओवरी। सबसे पहले पढ़ेंगे हम टेस्टिस के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे किस चीज के बारे में? टेस्टिस के बारे में। देखिए टेस्टिस, टेस्टिस जो होता है इस तरीके का आपको दिखेगा। ये एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, एग्जैक्ट डायग्राम के लिए आप अपने बुक में देख सकते हैं। ये एक डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन मात्र है, वो भी है साइड व्यू। कैसा व्यू है? साइड व्यू है। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि टेस्टिस का जो नंबर होता है 1 पेयर, लेकिन यहाँ जो टेस्टिस हमने बनाया है ये आपको सिंगल दिख रहा है। क्यों दिख रहा है सिंगल? क्योंकि आप साइड से देख रहे हैं तब। इसका कुल संख्या होता है कितना? 2। हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेस्टिस का टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। क्यों कम होता है? ताकि ये अच्छे से स्पर्म का प्रोडक्शन कर सके। किस चीज का प्रोडक्शन कर सके? स्पर्म का प्रोडक्शन अच्छे तरीके से कर सके। इसका काम केवल स्पर्म का प्रोडक्शन ही करना नहीं है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड भी करना है। नरिशमेंट प्रोवाइड करने का मतलब खाना पीना भी तो देना पड़ेगा ना। तो खाना पीना देने का भी काम कौन करता है आपका? ये टेस्टिस करता है। टेस्टिस एक थैलानुमा स्ट्रक्चर में रहेगा जिसे हम बोलते हैं क्या? स्क्रोटम। जिसे हम क्या बोलते हैं? ये डीपली हाईली पिगमेंटेड स्किन होता है जिससे ये चारों तरफ से क्या होता है? कवर होता है। ठीक है। और टेस्टिस स्क्रोटम से जिस टिश्यू से जुड़ा रहता है ताकि ये फिक्स्ड रहे, समझ गए ना, अटैच्ड रहे, तो उसे कहते हैं ग्यूबरनेकुलम। क्या कहते हैं उसे? ग्यूबरनेकुलम। तो ये हो गया कौन सा? टेस्टिस, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसके जो एडिशन में आप देख रहे हैं ये मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है। कॉपुलेटरी ऑर्गन का काम है, यानी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। इसका काम क्या है कि यहाँ टेस्टिस में जो बनेगा स्पर्म, उस स्पर्म को ये क्या करेगा कि ले जाकर करके ये इससे ऐसे कनेक्टेड होता है और ले जाकर के ये क्या करेगा? फीमेल के बॉडी में इंजेक्ट करने का काम करेगा। कौन? ये पेनिस। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर डिटेल में हम जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ाएंगे तो वहाँ हम इसके बारे में, इसके मसल्स के बारे में, इसके इरेक्शन के बारे में, सारे मैकेनिज्म के बारे में हम बताएंगे आपको। कि यहाँ जरूरत नहीं है हमारा, यहाँ केवल फोकस करना है टेस्टिस पे। टेस्टिस पे बनता है क्या? प्रोडक्शन ऑफ गेमेट। इसका काम क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गेमेट करना, यानी स्पर्म। और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ सेक्स हार्मोन। करता कहाँ? टेस्टिस का यदि हम टीएस में ट्रांसफर सेक्शन दें तो आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है। टेस्टिस छोटे छोटे ऐसे कंपार्टमेंट में बटा होता है। इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इसे बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और इसके अंदर होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सब है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसकी संख्या 2, 3, 1, 2, 3 की संख्या में होती है और यहाँ हमने बनाया है केवल एक सिंगल। समझ गए ना? तो ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो मेन पार्ट है। यही बनता है आपको क्या? यही स्पर्म बना और ये स्पर्म ये आगे चल करके रेटी टेस्टिस में जाकर के यहाँ एक जालनुमा स्ट्रक्चर है, यहाँ थोड़े देर के लिए स्टोर होगा। ठीक है। स्टोरेशन के बाद ये चला जाएगा कहाँ? एपिडिडाइमिस में। इसके जरिए पाइपलाइन के जरिए कहाँ चला जाएगा? एपिडिडाइमिस में। और एपिडिडाइमिस से नीचे से ये रहता है एक पाइपलाइन जिसको हम बोलते हैं भास डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसे? भास डिफरेंस। तो ये जो स्ट्रक्चर जो हम बनाए हैं ये केवल
रिप्रेजेंटेशन है, ये स्ट्रक्चर है किस चीज का? वास डिफरेंस का। किसका है? वास डिफरेंस का है। ठीक है, अब आ जाइए, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है इसकी संख्या हमने बताया कि 2 या 3 हो सकता है। तो जैसे मान लो कि एक इधर हो गया एक पाइपलाइन, दूसरा ये हो गया पाइपलाइन, और तीसरा कौन सा? ये ऐसे। तो इसके बीच में कुछ कुछ टिश्यू जो होंगे उसे हम बोलते हैं क्या? लीडिंग सेल्स। कुछ सेल्स यहाँ स्पेशल तरीके का सेल्स होता है जिसको क्या बोलते हैं? लीडिंग सेल्स, जो यहाँ डायग्राम में बनाए हैं। ठीक है, लीडिंग सेल्स का काम है कि ये मेल सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, जिसका एक एग्जांपल है कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। इसका एग्जांपल क्या है? टेस्टोस्टेरोन। ये मेल सेक्स हार्मोन है। यहाँ पे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होता है जिसका काम है स्पर्म का बनाना, और स्पर्म के फॉर्मेशन को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। और इसके बगल में एक सेल्स होता है जिसका नाम है नर्व सेल्स और सर्टोली सेल्स। जो स्पर्म बन गया है उसे नरिश करने का काम, नरिशमेंट देने का काम नर्व सेल्स का है। जैसा कि नाम है नर्स, तो नर्स का काम ही होता है मरीजों को क्या करना? सेवा शुश्रूषा करना। तो ये न्यूली फॉर्म जो स्पर्म है उसको ये क्या करता है? नर्व सेल्स नरिशमेंट देता है, भोजन पानी वगैरह, यानी उसके डेवलपमेंट में क्या करता है? मदद करता है। तो नर्व सेल्स का दूसरा नाम है कौन सा? सर्टोली सेल्स। अब हम लोग देखेंगे कौन सा? फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। जो मेन ऑब्जेक्टिव है हम लोग को पढ़ना, फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। लिख देते हैं, नोट कर देते हैं उसको। इतना फंक्शन है किस चीज का? टेस्टोस्टेरोन का। टेस्टोस्टेरोन कहां से सिंथेसिस होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता कहां है? टेस्टिस में। ठीक है, देखिए करेगा क्या क्या। टेस्टोस्टेरोन केवल और केवल मेल में होता है, फीमेल में होता है कि नहीं होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। फीमेल के बॉडी में भी टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस होता है। कहाँ होता है? एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से। एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन होता है। तो फीमेल के बॉडी में भी टेस्टोस्टेरोन होता है। पुरुषों के शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है कि नहीं होता है? होता है। बनाता है कौन? एड्रिनल मेडुला। बनाता कौन है? एड्रिनल नहीं, सॉरी, एड्रिनल कॉर्टेक्स बनाता है। कौन बनाता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। मेडुला गलती से बोल दी। ठीक है, आगे देखिए। जब किसी भी मेल में जब उसका टेस्टोस्टेरोन बनाने लगेगा तो फीमेल सेक्स हार्मोन जो उसके बॉडी में बन रहा है उसका फंक्शन बंद हो जाएगा। उसका फंक्शन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन का सबसे पहला काम है पुरुषों में क्या करना? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट यानी समझ गए? बढ़ावा देना, विकसित करना। तो आ जाओ, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड द फंक्शन ऑफ द मेल असेसरी सेक्स ऑर्गन। मेल असेसरी सेक्स ऑर्गन किसको किसको बोलते हैं? एपिडिडाइमिस को। टेस्टिस के जो भी पार्ट है, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, पेनिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सभी कहलाएगा आपका कौन सा? ये कहलाएगा आपका असेसरी सेक्स ऑर्गन। तो उन सारे सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट में मदद करता है कौन? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्लियर है? यानी मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो डेवलपमेंट होता है उसमें मेजर रोल प्ले करता है कौन? टेस्टोस्टेरोन। दूसरा, इट स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ। तो जिसके बॉडी में जिस मेल देखती हो ना, आप लोगों ने देखा होगा फीमेल के बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है, मेल के बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है? अलग। थोड़ा क्या होता है? मस्कुलर होता है। तो उसके बॉडी मस्कुलर होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? वो होता है टेस्टोस्टेरोन। तो इट स्टिमुलेट्स मस्कुलर ग्रोथ ऑफ द फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर। फेशियल हेयर यानी दाढ़ी मूंछ का आना। एक्सिलरी हेयर का मतलब हो गया कि जैसे ये आर्मपिट के नीचे हेयर का आ जाना, प्यूबिक हेयर का आ जाना, ये सब कहलाता है आपका कौन सा? एक्सिलरी हेयर। तो ग्रोथ ऑफ द फेशियल हेयर, किसी फीमेल को देखिए तुम लोग, ये
ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर होगा कब? जब उसके बॉडी में उसका खुद का सेक्स हार्मोन नहीं बन रहा है, मेल सेक्स हार्मोन बन गया तब, या सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कोई कर रहा हो तब। समझ गए ना? गर्भ निरोधक दवाई जो ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उसका चेहरे पे बाल आना क्या है, तय रहेगा। ठीक है, तो देखिए काम क्या करता है, फेशियल और एक जेलेबी हेयर को बनाता है कौन? टेस्टोस्टेरोन। साथ में बनाता है एग्रेसिवनेस, मेल फीमेल के तुलना में ज्यादा एग्रेसिव होता है। समझ गया ना? तो उसके एग्रेसिवनेस के, एग्रेसिव कहने का मतलब कि लड़ाकू, समझ गए ना? बात बात पे क्या हो जाना, लड़ जाना। लेकिन आजकल मेल का हालत हो गया है कैसा, फीमेल से भी बदतर। ठीक है ना? तो एग्रेसिवनेस अब रहा नहीं उस तरीके का। उसके बाद में लो पिच ऑफ वॉइस। लो पिच ऑफ वॉइस का मतलब क्या होगा? जो महिलाएं जो होती है उनका पिच ऑफ वॉइस हाई होता है, इसलिए उनका जो आवाज होगा वो ज्यादा छनछनाहट वाला होगा। समझ गए ना? पूरा पतली आवाज। और मेल का आवाज कैसा हो जाएगा, भड़बड़ाहट टाइप का हो जाएगा। सुनिए रही, ठीक है? सबसे ज्यादा आवाज मेल का खराब कब होता है? जब बेचारा, जब उसके बॉडी में मेल सेक्स हार्मोन बनना शुरू होगा तब उसकी आवाजें क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, पूरा लो पिच। देखना कि जो लड़का गया है 8-9th क्लास में गया है, उसकी आवाज 1 साल पहले बहुत सुंदर था, वही 1 साल के बाद उसका आवाज कितना खराब हो गया। समझ गए ना? और लड़कियों में देखना कि 9th 10th में जाते जाते हाई पिच साउंड हो जाएगा। समझ गए ना? इस तरीके का। तो लो पिच साउंड जो होता है ना, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? टेस्टोस्टेरोन। और कौन काम करता है? स्टिमुलेटरी रोल इन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म बनाने में ये मदद करता है, उकसाता है, बनाता नहीं है। बनाने में क्या करता है? उकसाता है। कौन? टेस्टोस्टेरोन। और भी क्या करता है? एक्ट्स ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये क्या करता है? प्रभावित करता है। समझ गए? किस चीज के लिए प्रभावित करता है? इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर। मेल सेक्सुअल बिहेवियर फीमेल के सेक्सुअल बिहेवियर से थोड़ा सा क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक ना? तो मेल का जो सेक्स बिहेवियर होता है उसे हम बोलते हैं लिबिडो। लिबिडो का मतलब होता है सेक्स करने की इच्छा। समझ गए? तो उस चीज को बढ़ाता है कौन है? टेस्टोस्टेरोन। जिसके बॉडी में ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा उसकी इच्छा है उसी तरीके की ज्यादा होगी। और ये अपने आप नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कहां से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। ठीक है? इट प्रोड्यूस्ड एनाबॉलिक इफेक्ट। मेटाबॉलिज्म समझते हो आप लोग? मेटाबॉलिज्म में हमारे बॉडी में जितना केमिकल रिएक्शन होता है उन सभी के सम को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो किसी चीज का फॉर्मेशन हो तब उसे हम बोलते हैं एनाबॉलिक इफेक्ट। और यदि किसी चीज का टूटना होता तब उससे बोलते हैं हम केटाबॉलिक इफेक्ट। तो ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस में क्या करता है? मदद करता है। समझ गए ना? तो इस वजह से इसका लास्ट वर्क हो गया कौन? इट प्रोड्यूस एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो ये पूरा फंक्शन हो गया किस चीज का? टेस्टोस्टेरोन का। एग्जाम में पक्का आता है, लिखाएगा तो नहीं?